कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोय, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। कबीरदास का यही महत्वपूर्ण संदेश है। आज कबीर जयंती है, इसलिए बात करेंगे महान संत कबीरदास की। हमने जो पहले आपको बताया कि कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोय, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। ये इसलिए बताया क्योंकि हम जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं, बहुत बड़े पाखंडी हो गए हैं। और पिछले कुछ वर्षों में जितना पाखंड बढ़ा है उसे देखते हुए तो कबीरदास की शिक्षाओं की आज सबसे अधिक जरूरत है। इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने आवास, जिसे मनोहर लाल ने नाम दिया था संत कबीर कुटीर, मुख्यमंत्री आवास का नाम है संत कबीर कुटीर, उसकी भी बात करेंगे क्योंकि नायब सिंह सैनी ने उसी संत कबीर कुटीर में महात्मा कबीरदास को लेकर के चर्चा की है। वहाँ पर दूसरे नेता भी आए हुए थे, वहाँ पर कैलाश चंद्रा मेघवाल भी आए हुए थे, कृष्ण बेदी भी थे, अरविंद शर्मा भी थे, ओम प्रकाश धनखड़ भी थे, दूसरे कई कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों, हम आपको कुछ कबीरदास की वाणी आपको बताते हैं, उन्हें देख करके आप समझ जाएंगे कि जो कहा जा रहा है उससे कितना उलट हम लोग चल रहे हैं। लगभग 600 साल पहले संत कबीर ने जो कुछ कहा था आज उसकी सबसे अधिक जरूरत है। और कबीरदास ने जो जाति धर्म को लेकर के, पाखंड को लेकर के जो शिक्षा दी थी, उसको लेकर के हम कहाँ दिग्भ्रमित हो रहे हैं उसे लेकर के भी समझने की जरूरत है। आज धर्म एक धंधा बना हुआ है, लेकिन कबीरदास ने जो कहा था उसको समझने की जरूरत है। और सीधे कहा था कि वेद शास्त्र पढ़ने का हक सिर्फ ऊंची जाति को है। इसको लेकर के कबीरदास ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन आज क्या हो रहा है, कितना हिंदू मुसलमान होता है, कितनी सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, आप सब जानते ही हैं। कितना धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ है। कबीरदास ने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों पर कटाक्ष किए थे। उन्होंने सीधे सीधे बताया था, हिंदुओं को भी चेतावनी दी थी, मुसलमानों को भी चेतावनी दी थी, मुसलमानों को भी आगाह किया था। उन्होंने कहा था, काकर पाथर जोरी के लीनी मस्जिद चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि तुम जितना जोर जोर से बोल करके नमाज अदा करते हो, इसको आप शांत मन से अपने भीतर भी उतार सकते हो। उन्होंने पाखंड पर चोट की थी। उन्होंने बताया था कि जो हम कथनी कर रहे हैं वैसी हमारी करनी भी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोरी के लीनी मस्जिद चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसी बात को लेकर के उन्होंने ये कहा था, हिंदुओं को लेकर के कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन दोस्तों, मानने वाला कोई नहीं है। आज सनातन का नाम लेकर के हम पाखंड को जितना तेजी से फैला रहे हैं, उसे लेकर के हर किसी को चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि कबीरदास ने कहा था, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और उन्होंने यह भी कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। बहुत सारी है कबीर की वाणी, कितने ही ग्रंथ भर सकते हैं, कितना ही समय लग सकता है, लेकिन मोटे तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि कबीर ने पाखंड पर चोट की थी। और हमेशा की तरह कबीर जयंती पर भी जो हम आपको बताते रहें, आपको फिर बता देते हैं कि उन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको पाखंड सिखाते हैं। आपने ऐसे कई बाबा देखे होंगे जो अपने आप अग्नि प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि हवन में अपने आप अग्नि प्रकट हो गई, वह कोई मंत्र गुनगुनाते रहते हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है और आप लोग तालियां बजाते हैं, उनके चक्कर में फंस करके रह जाते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? 21वीं सदी की तरक्की छोड़कर हम 14वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, 16वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, जहां अंधविश्वास का बोलबाला था। हमारे महान ऋषि मुनि हमको अंधविश्वास से निकाल करके किसी तरह लाए थे, लेकिन हम फिर उसी दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग आग लगाते हैं अपने आप, हवन कुंड बना करके, उनको आप देखेंगे, उनके एक बर्तन में काले रंग की धूप सी आप जिसे देखते हो वह पोटासियम परमैंगनेट होती है, और दूसरे बर्तन में जिसे आप घी समझते हैं वह ग्लिसरीन होती है। पोटासियम परमैंगनेट को घी के संपर्क में जैसे ही लाएंगे तो अग्नि अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो आप तालियां मत बजाइए, उसके पाखंड को देखिए, उसकी गहराई में जाइए। दोस्तों, आप कई बाबाओं को देखते होंगे, वो गर्म खोलते हुए दूध से नहाते हुए उनको देखते हैं, वह गर्म खोलते हुए दूध से नहीं नहाते हैं,
दूध ठंडा होता है, लेकिन उसमें झाग इस तरह के आते रहते हैं, वाष्पीकरण इस तरह निकलता दिखता है मानो दूध उबल रहा हो, बहुत तेजी के साथ उबल रहा हो और बेहद गर्म हो। एक दूसरे बर्तन में गर्म दूध भी रखते हैं, किसी को बुला करके उस गर्म दूध वाले बर्तन को टच करके दिखाते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत गर्म दूध है, और जो दूसरा बर्तन होता है जिसमें और भी तेजी से उबल रहा होता है दूध, उसको अपने शरीर पर डालते हैं और हम लोग तालियां बजाते हैं कि बाबा का गर्म दूध भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन वह दूध गर्म नहीं होता है, कैल्शियम कार्बाइड का एक पत्थर होता है, दूध में डालने से वह उबलता हुआ नजर आता है, लेकिन वह पत्थर कुछ नहीं कर सकता। आप किसी गैस वेल्डिंग वाले के पास जाओगे तो देखोगे उसके पास उसी तरह का पत्थर होता है, उसको दूध में डाल करके देखोगे तो आप दूध को उबलता हुआ देखोगे, उसमें कोई चमत्कार नहीं होता। ऐसे पाखंडी ही शोषण कर रहे हैं। आज कितनी तेजी के साथ धर्म के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और हमारे देश के कर्णधार उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसे पाखंडी लोगों की पोल खोलने की जरूरत है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं जब भी उनका जन्मदिन आता है हम कहते हैं कि उनके हिसाब से चलो, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। लेकिन हमारी ये कथनी होती है, करनी हमारी पाखंड की होती है। कथनी हमारी दूसरी होती है, करनी हमारी दूसरी होती है। आइए एक बार अब नायब सैनी को सुनते हैं। नायब सैनी का वीडियो एक बार सुन लीजिए, उन्होंने क्या संदेश दिया है। साथियों, संत कबीर जी ने समाज को बांटने वाली हर दीवार पर प्रहार किया है। उनकी वाणी को, उनको हम गहराई से जानेंगे, समझेंगे। जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, अंधविश्वास या पाखंड हो, जिसका जिक्र अर्जुन मेघवाल जी ने भी किया है, उन्होंने हर बुराई को खुली चुनौती दी है। और साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर न मंदिर की सीमा बांधता है, न मस्जिद की दीवारों में है, वह तो हर मानव के हृदय में है। ये संत कबीर जी ने हमें बताया है। साथियों, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कर्म में है और साथियों सादगी में है, सत्य में है और सबसे बढ़कर के प्रेम में है। ये संत कबीर दास जी ने बताया है। साथियों, कबीर जी बाहरी दिखावे से कोसों दूर थे, भीतर के प्रकाश के वो साधक थे। साथियों, वे जन्म से नहीं अपने कर्म से वंदनीय हुए हैं। हमें इस बात को समझना है। वे धूल से उठे हैं पर माथे पर चंदन बन गए हैं। जो धूल से उठ करके उन्होंने धूल को अपने माथे पर लगाया तो वो धूल चंदन बन गई है। साथियों, विचार बन करके आए हैं और व्यवहार बन करके अमर हो गए हैं। ये कबीर दास जी की वाणी है और उनका यही व्यवहार किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक समाज तक वो सीमित नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। साथियों, इसीलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों उन्हें अपना मान करके उन्होंने उसको अंतिम संस्कार किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि कबीर दास जी केवल एक कवि नहीं थे। एक कहानी उनकी एक लोकती है। उन्होंने एक अच्छा कपड़ा पहना, किसी ने दिया और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है कबीर जी, आप ये पहनिए। और उन्होंने उस कपड़े को उल्टा करके पहन लिया। उन्होंने कहा कि ये मलमल जो बाहर से दिखता है,
ये अंदर शरीर को दिखना चाहिए, अंदर से दिखना चाहिए, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। ये कबीरदास जी ने कहा है। साथियों, भारतीय समाज के सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारक और मार्गदर्शक हुए हैं। साथियों, हमें ये गर्व भी है कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र को आधार बनाया है। साथियों, समानता और समग्र कल्याण उनका दर्शन सच्चे अर्थों में अंत्योदय ही था। हम सब जानते हैं कि जो उनकी एक सोच थी, अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसके बारे में कैसे विचार हो, यह कबीरदास जी की सोच थी। अंत्योदय उनका विचार था और अंतिम व्यक्ति के उदय का वो दर्शन चाहते थे कि उसका विकास होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए। यही उसी मंत्र को लेकर के साथियों आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। कबीरदास जी ने जाति पाति के भेदभाव को तोड़कर कहा, उन्होंने कहा सब मानस की एक जाति। ये कबीरदास जी ने कहा सब मानस की एक जाति। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के लिए भी जाति केवल एक है और वो जाति है गरीब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे लिए कोई जाति पाति नहीं है। और यही बात 600 वर्ष पूर्व संत कबीरदास जी की वाणी में आई है और यही बात 600 वर्ष के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस वाणी को साकार कर रहे हैं। साथियों, कबीर के नेतृत्व की कसौटी भी यह बता दी थी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार की गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये संत कबीरदास जी की वाणी। साथियों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज इस अवसर के ऊपर हमारे कैलाश सिंह टिप्पणिया जी उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनका पुनः वो संत कबीर कुटीर में पधारे हैं, यहां पधारने पर इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं संत कबीरदास जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अर्जुन मेघवाल जी, ये कार्यक्रम हमने कल भिवानी के अंदर रखा था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी उसके कारण से हमने संत कबीर कुटीर में और आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, क्योंकि आप जब पंचकुला में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में आप वहां पधारे थे, तो आपने उस वक्त कहा था कि आप कबीर जी के यहां पर एक कार्यक्रम रखिए, उसके अंदर मैं शामिल होऊंगा। और आपने ये भी आग्रह किया था कि प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी को आप अवश्य यहां बुलाइए, और मैंने आपने जो आदेश दिया था उसको पूरा किया है। और मैं आज ये बात कहता हूं कि हमारा भिवानी के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित था। भिवानी हमारा अगले साल बहुत बड़ा कार्यक्रम, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो राज्य स्तर के ऊपर हमारी सरकार संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से मनाने का काम महापुरुषों के दिवसों को करती है, वो कार्यक्रम हम वहां रखेंगे। मेरे को जो मांग पत्र के लिए भी भिवानी के लोगों की कुछ मांगे थी, उन मांगों की आप चिंता मत करना, साल का तो पता नहीं लगता, जल्दी आ जाएगा। जरूरी होगी तो जल्दी पकड़ा देना, नहीं तो आपकी एक एक मांग को हम पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, और एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो संत कबीरदास जी महाराज की। दोस्तों, आपने नायब सैनी को भी सुना, हमारी बात भी सुनी।
नायब सैनी व्यवहारिक बात कह रहे हैं, लेकिन अगर यही बातें व्यवहार में लागू हो जाए, पाखंड से मुक्ति दिला दी जाए, वैज्ञानिक चित्त विकसित कर दिया जाए, तो हमारे युवा अंबर में छेद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन युवाओं को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, धर्म भीरू बनाया जा रहा है, धर्म का डर दिखाया जा रहा है, उन युवाओं को वीर नहीं बनाया जा रहा है। आज जरूरत है युवाओं में वैज्ञानिक चित्त विकसित करने की, उनके भीतर सवाल पैदा करने की, उनकी जिज्ञासा विकसित करने की। लेकिन तमाम विश्वविद्यालयों में चोर दरवाजे से ऐसी नियुक्तियां हो रही है जो पाखंड फैलाने में सबसे आगे हैं। ऐसे लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप कबीर जयंती पर हमारी इस बात को लेकर क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।